आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। वह काल था जिसको हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। उस भूतकाल में कितने कितने काल किस प्रकार से व्यतीत हो चुके हैं, निकल चुके हैं, उस ओर जरा दृष्टिपात करो तो पता चलता है बहुत लंबा चौड़ा है, इसका अंत ही नहीं। भूत की ओर जरा विचारों में, भूत यानी अंत व्यंतरदेवादि भूत नहीं, भूतकाल जो विगत काल है, विगत काल की ओर दृष्टिपात करके आप जरा देखने का प्रयास भी किया करो। बताओ, आपकी आत्मा कब से है? चतुर्थ काल के पहले भी थी क्या? नहीं। कहाँ थी? बता नहीं सकते। हम यहीं थे, इसको छोड़कर अन्यत्र नहीं थे। अपने मेमोरी कार्ड इतना कमजोर है कि उसमें विगत पर्याय को ही हम भूल गए और इस पर्याय से मुक्त हो करके आप जहां आगामी भव में जन्म लेंगे, आपके मेमोरी कार्ड में ये भव माइनस होगा और वह प्लस हो जाएगा जो जीवन जी रहे होते हैं। समझने की चीजें हैं। हमारी आत्मा अनंत काल से कहाँ रह रहा है, कहाँ रह चुका है, कहाँ रह रहा है, और भविष्य भी अनंत काल उतना ही लंबा चौड़ा है। जीने के लिए, हमको जीने के लिए हमारा विनाश कभी नहीं हो सकता। आप कौन हैं? आत्मा है क्या शरीर है? आत्मा है। आत्मा का विनाश आप मानते हैं? हाँ? मैं नष्ट हो सकता हूं किसी न किसी जन्म में, भव में, आगे जाकर। अभी तक तो नष्ट नहीं हुआ, मेरा अस्तित्व है, मनुष्य गति में है। लेकिन कभी ऐसी भी घटना घट सकती है और मेरा विनाश होगा, मेरा अस्तित्व का जो तीन लोक में मेरा अस्तित्व मैं देख रहा हूं, ये अस्तित्व एक दिन विलय हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। ऐसा कुछ घटना घट सकती है भविष्य में, वर्तमान में घट सकती है? नहीं घट सकती। तो आपको तो रहना ही है। पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहोगे। लेकिन भगवान कहते हैं आप रह तो रहे हो, लेकिन वहां नहीं रह पा रहे हैं जहां रहना चाहिए। वहां
के जीवन को आप जी नहीं पा रहे हैं, जहां का जीवन आपको जीना है। आप बताइए, संसार में रहने का अर्थ होता है चार गतियों में रहना। चार गतियों में रहना। गति कौन कौन सी? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। चार ही गति हैं। इन चार गतियों के अंदर आप थे, या चार गतियों से अलग भी कभी आप थे? क्या? अपना उत्तर दो। चार गति में ही थे, चार ही गति में थे। और कहां नहीं थे? बोलो। जहां भगवान गए हैं वहां कभी नहीं थे, और थे तो संसार पर्याय को लेकर के ही हम चले गए थे वहां। देखो, शुद्धालय में जाकर शुद्धों का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो आपको एकेंद्री बनना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? देव बनोगे, शुद्धों का दर्शन नहीं होगा। शुद्ध परमेष्टि अनंतानंत हैं। वो सब हम लोगों को यही कह रहे हैं, तुम्हारा स्थान तो यहां सुरक्षित है, यहां आओ। कहां भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो? क्या सार है उसमें? निस्सार जीवन को भी सार समझकर तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ये तो विचारनीय बात है कि आपको विचार करने के लिए एक न एक दिन बाध्य होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। यदि असार को ही सार समझकर जी रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा ना। जो अपराध है, गलती है, उन्मार्ग है, विपरीत मार्ग है, दुख और सुख दोनों का मार्ग है, वह मार्ग आपके लिए जब भी पूछो, वह मार्ग आपसे जब भी हम पूछ लें कि सुख के बाद दुख आपको पसंद है क्या, तो कहते हैं ना ना, हमको पसंद नहीं है। तो पसंद क्या है आपको? केवल सुख चाहिए, दुख जीवन में कभी आना ही नहीं चाहिए। यही कहते हो ना। नींद से भी आपको उठाकर जगाकर पूछे कि आपको दुख चाहिए क्या? ना ना, सपने में भी नहीं चाहिए और नींद में भी नहीं चाहिए। नींद में, सपने में, चलते फिरते जब कभी भी देखे हमको सुख ही सुख चाहिए, दुख कभी नहीं चाहिए। और ऐसा जीवन, क्या संसार के इस जीवन को जीते जीते उसको साकार करना, जो सुख ही सुख हो जिस जीवन में, उसको साकार करना क्या संभव है? है क्या? आप बताओ, जजमेंट दो हमको। आप जज हैं? नहीं, हम यही जीवन जिएंगे, संसार का जीवन अच्छा लगता है, भगवान के पास भी जाते हैं तो हम यही मांगते हैं, शांति धारा भी कर रहे हैं तो हम यही पूछते हैं भगवान से। शांति धारा भी नहीं छोड़ रहे, उसमें भी शांति नहीं है। शांति धारा का नाम शांति धारा है, लेकिन शांति धारा के काल में भी अशांति को कैसे मिटाएं, ये विकल्प आ रहे हैं।
और उस विकल्प की पूर्ति के लिए शांति धारा में यही उच्चारण किया जा रहा है, समृद्धिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु, आत्म कल्याणम अस्तु तथास्तु। कोई नहीं बोलता उसमें। शाश्वत सुखम अस्तु तथास्तु, वो वाक्य एक भी नहीं है उसमें। विगत काल में इस पूजन पद्धति में शांति धारा नामक कोई भी विषय था नहीं। महाराज आपने क्या ये नया बता दिया? हम तो जन्म से ही शांति धारा करते चले आ रहे हैं। शांति धारा के इस पाठ को जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ा गया? नहीं जोड़ने पर भी नुकसान था क्या? मूल में कोई भी शांति धारा नहीं थी, केवल कर्तव्य का बोध था। पूजन आवश्यक क्रिया है और उसको कर्तव्य के माध्यम से ही संपन्न करो, निस्वार्थ बुद्धि से संपन्न करो। ये आगम के वचन थे। ये आगम के वचन ऐसे क्यों? क्या ये विपरीत हो सकते हैं? भगवान की वाणी ये है कि मेरे पास आते हो तो सावकार बनकर मेरे पास आया करो। भिखारी बनकर मेरे पास आओगे तो बड़ा नुकसान पाओगे। क्यों? क्योंकि भिखारी के मन में कामना निवास करती है कि भावना निवास करती है। भिखारी का लक्षण क्या है? भिखारी कामना से युक्त होता है कि भावना से युक्त होता है? बताओ। और भावना को सुरक्षित रख करके, भावना को संभालते हुए पूजन आदि इन क्रियाओं को किस कारण से संपन्न करे, इस बात को अच्छी तरह से समझकर, हेतु समझकर, कारण समझकर, उसका लाभ हानि समझकर यदि हम करेंगे, भावना से करेंगे, कर्तव्य से करेंगे। और जिनेंद्र भगवान की वाणी तो यही है, प्रतिपल आप भावना के जीवन को जियो, कामना का जीवन जीना आवश्यक नहीं है। और हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? कामना का। जरूरी है क्या? चलो जरूरी है तो रखो। कामना का जीवन जीते हुए भगवान के पास भी शांति धारा के माध्यम से यदि हम कामना को जीवित करें, ताजा करें और भगवान से कहे धन ऐश्वर्यम अस्तु, तो भगवान को कहना पड़ेगा तथास्तु। जो जो हम व्यक्त कर रहे हैं अपनी कामना को, उसके लिए भगवान आप तथास्तु तो बोलो। भगवान तथास्तु नहीं बोल रहे हैं। और पूजन करने वाले जो है ना, उसी में से दो वर्ग हो जाता है। एक शांति धारा बोलता है और एक तथास्तु 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 कहता रहता है। तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको। वो भी कामना से भरा हुआ है और शांति धारा को पढ़ने वाला भी कामना से भरा हुआ है। ऐसी पूजन पद्धति हमारी चल रही है। हम गरीब हैं क्या साहूकार हैं? आत्मा से, विचारों से, कर्तव्यों में, निस्वार्थ कर्तव्य करने के क्षेत्र में, कर्तव्य को निभाने में एक दिन ऐसा भी आप कहोगे शांति धारा में, भगवान
आप तो तीर्थंकर हैं, जन जन का कल्याण किया। आपके माध्यम से तो 3 लोक के प्राणी आपके वाणी को सुन करके तर जाते हैं और संसार के सारे दुखों को नाश कर और सुखों को भी किनारा करके वे आत्म सुख को पा जाते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि आपकी खिरती है। तीर्थंकर पद पर प्रतिष्ठित होकर के असंख्य जीवों का आप कल्याण करते हैं। ये पद बहुत अच्छा लगता है भगवान हमारे लिए। मैं तो आपका भक्त हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, शांति धारा में मैं आपके पद की भावना भाऊं या कामना करूं, इसका भी उत्तर नहीं देते हो। भगवान कैसे समझे हम? और भगवान उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए किसी को तथास्तु कहने के लिए नियुक्त किया अपन ने। तुम तथास्तु बोलो, हम कामना करते चले जाते हैं। अनिवार्यता नहीं है ये सब। और इसी कारण से पहले के पूजन पद्धतियों में शांति धारा या शांति पाठ जिसको आप पढ़ते हैं वो कुछ नहीं था। हमारी मन की शांति के लिए, हमारी आकुलता को शांत करने के लिए, भैया तुम तड़पो मत, भगवान के सामने आओ, भगवान से निवेदन करो, तुमको शांति मिलेगी। ऐसे अज्ञान अवस्था में विद्यमान भव्य जीवों को शांति धारा का पाठ रचित हुआ। पर यह पाठ अनिवार्य नहीं है। जिनको आकुलता है, मैं मंदिर जाऊं तो क्यों जाऊं पूछ रहा है वो। मेरे दुख दर्दों से सुख पाने के समय को छोड़कर मुझे लिए व्यस्तता, मैं पूजन करने के लिए मंदिर कैसे जाऊं, मेरे पास समय नहीं है। और सारा समय वह कहाँ लगा रहा है? संसार में ही, संसार के कार्यों को बढ़ा भी रहा है और उसमें सारे के सारे समय को लगा भी रहा है। संसार का एक कार्य करना शुरू हुआ तो मन में एक विकल्प आया, दूसरा कार्य शुरू हुआ तो विकल्प 2 हो गए, तीसरा शुरू हुआ तो विकल्प 3 बन गए। संसार के जितने भी दिन भर के कार्य रहते हैं वो यदि संसार की कोटि में है, वो कार्य जितने हैं उतने विकल्प आपके मन में होते हैं। और सुख दुख की परिभाषा है क्या? निर्विकल्प आत्मा के पास सुख हुआ करता है और सविकल्प आत्मा के पास में दुख हुआ करता है। आप जितने विकल्पों से घिरे रहेंगे दिन भर, आप अशांत रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। आकुलता व्याकुलता भी किस कारण से ये सब होते हैं? किस कारण से होते हैं? विकल्पों के कारण से। हमने अपना लिया, पहले विकल्पों के कार्यों को बढ़ाया और वो बहुत होने से आकुल व्याकुल होने लगे, उर्लोड हो गया, बहुत बढ़ गया लोड। गाड़ी में ज्यादा माल रखोगे तो गाड़ी भी पलट करके गिर सकती है या बंद पड़ सकती है। आत्मा के पास भी एक कैपेसिटी होती है
उसके ऊपर कितने विकल्पों को तुम लाद सकते हो। कैपेसिटी है क्या नहीं? क्या लादते जाओ वो ढोता हुआ आराम से निकल सकता है, पार हो सकता है? नहीं। आत्मा आत्मा है। आत्मा का सुख, वास्तविक सुख यदि कोई है तो निराकुल दशा का नाम सुख है। और इसीलिए चक्रवर्ती, तीर्थंकर, हम सभी लोग जो यहां बैठे हैं, मुनिराज, विकल्पों को समाप्त करने के उद्देश्य को बना करके उनको समाप्त करने के लिए आए हैं या उनको बढ़ाने के लिए आए हैं? हाँ, भगवान तो कहते हैं, हे दिगंबर मुनियों, आप लोगों ने तो अशुभ सांसारिक कार्य, पाप बंध के जो कारण थे उनको तो पूरी तरह से 100 के 100% पूरी तरह से उनको त्याग कर यहां आए हो। परंतु ये मत समझना कि यहां पर निर्विकल्प हो गए। नहीं, 100% अशुभ विकल्पों को तुमने समाप्त किया, इस अपेक्षा से अशुभ से तुम निर्विकल्प हो। हाँ, एक भी विकल्प संसार से जुड़ा हुआ आपके साथ अब नहीं है, क्योंकि आप दिगंबर मुनि बन गए। संसार के विकल्प यानी अशुभ विकल्प, और दीक्षा लेने के पश्चात के विकल्प यानी शुभ विकल्प। दीक्षा लेने के पश्चात भी भगवान ने इन विकल्पों को करो ये उपदेश दिया। काय के लिए करो? सुखी बनना है ना? हाँ, सुखी बनना है। कौन सा सुख? जिस सुख के पीछे दुख चला आता है, चला आ रहा हो, वह सुख चाहिए या शाश्वत सुख चाहिए? तुम दिगंबर मुनि भी बने तो क्यों बन गए? केवल संसार के अशुभ विकल्पों को छोड़ना था इसलिए बन गए? हाँ भगवान, इतना ही विकल्प था। तो फिर दिगंबर मुनि बन करके तुम यहाँ के विकल्पों को, मैं कह रहा हूं, इनको स्वीकार करो। तो इनको स्वीकार करके उन्हीं को जीवन बनाओगे या इनसे भी मुक्त होना चाहोगे? क्या करोगे? भगवान आप जैसा कहो। आगे का न हमको समझ है, न ज्ञान है, न कुछ मार्गदर्शन है किसी का। आप मार्ग को प्रशस्त कर लो, आप जैसा कहो वैसा हम चलेंगे। तो भगवान कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। तुमने तो मानव पर्याय को ही आदर्श बना दिया, आदर्श के चरम सीमा पर ले जाकर उस पर्याय को रख दिया। आज तुम्हारी यह मानव पर्याय सुमेरु पर्वत के शिखर में जाकर बैठने जैसी अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तुम उस शिखर पर हो जिस शिखर पर सामान्य संसारी प्राणी जो संसार के सुखों को ही असली सुख मान बैठे हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है। उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। और यह समझ उन जीवों का, यह जो समझ है, यह समझ उन जीवों का असार को ही सार समझने जैसा है। संसार सुख
यदि सारभूत है, असल में सारभूत है, तो उसको छोड़ने की आवश्यकता क्या है? न तीर्थंकर छोड़ते, न चक्रवर्ती छोड़ते, न सेठ साहूकार छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ते, बल्कि वह सुख जिन साधनों से, जिन उपायों से ज़्यादा बढ़ सके उनको अपना लेते। संसार के सुखों को बढ़ाने के लिए यदि आप मंदिर आ गए और शांति धारा में भी वही भगवान से निवेदन कर रहे हैं, तो किस सुख की अपेक्षा है? किस सुख पर आपकी श्रद्धा है? मोक्ष पर्याय का जो सुख होता है वह भी एक सुख है। सिद्धालय में सिद्धों को जो सुख मिल चुका है वह भी एक सुख है, और यह भी एक सुख है। आप किसके पास आए हैं? जिन मंदिर में प्रवेश हुआ है और दर्शन आप कर रहे हैं, पूजन आप कर रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं और क्या टारगेट बना करके आए हैं? टारगेट क्या है? भगवान की पूजा से क्या लेन देन, क्यों कर रहे हो? प्रवचन की बात पूरी तरह से समझ में आ रही है? और समझ पैदा होना प्रारंभिक दशा में बहुत बड़ा आवश्यक होता है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना हम सम्यक सन्मार्ग को चल नहीं सकते, और जिसके चलने का मार्ग सन्मार्ग नहीं है वो निश्चित रूप से उन्मार्ग पर खड़ा है। और उन्मार्ग पर खड़ा है तो क्यों खड़ा है? क्योंकि ज्ञान में अभी सुधार नहीं हुआ है। ज्ञान में सुख क्या है, दुख क्या है, मुझे किस मार्ग से चलना चाहिए, इसका कोई निर्णय नहीं है। चलना है इसलिए चल रहा है, और देखा देखी भी चलता रहता है। ये बहुत से लोग मंदिर जा रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, चलो, चल रहे। और उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि भगवान के पास जाओगे तो संपन्न बन जाओगे, सारे संसार के दुख मिट जाएंगे, चलो हमारे साथ। तो उनके मन में तो वैसे ही पूर्व से सांसारिक सुख की कामना थी, और वो ताजा बन गया, बल मिल गया, आधार मिल गया। और फिर अनुयायी बनकर आप जहां जा रहे हैं आपके साथ चलता है, साथ ही पूजन करता है, आपको देख देख करके कॉपी मार करके आप जैसा बन जाता है। आप शांति धारा पढ़ रहे हो तो वही शांति धारा वो पढ़ेगा, आप जो मांग रहे हैं वही मांगेगा, और संतोष धारण करके आपके साथ आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। भगवान के पास आना तो अब मेरे लिए एक विषय बन गया, उसको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि घर में जाकर के मैं देखता हूं संसार के सुख बढ़ रहे हैं, जो अभाव था अभाव पूर्ति हो रही है। तो वो भी कहता है, बताया था ना, हाँ माना करो, थोड़ा माना करो, बताया था माना करो, अब मान लिया, देखो सब ठीक हो गया कि नहीं। तो खुद भी साहूकार था, दूसरे को भी साहूकार बना दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। पुण्य बंधा, पुण्य का फल मिला, सांसारिक जीवन को
विकल्पमय जीवन को, दुखमय जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ और मिल गया। ऐसा तो चक्रवर्ती को भी बिन मांगे मिला था। क्या कम था? तीर्थंकरों को क्या कम था और चक्रवर्तियों को क्या कम था? उनको इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं थी। वो दिग्विजय के लिए भी गए तो उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ी शत्रुओं से। शत्रु स्वयं शरण में आते चले गए। यदि शत्रु भी हैं तो शरण में आना पड़ेगा। क्यों आएगा? शत्रुता कब तक चलेगी? शत्रुता तो इसलिए हुआ करती है, किसी से दुश्मनी इसलिए हुआ करती है, मेरे से ज्यादा बल इनके पास है, मेरे से ज्यादा साधन सुख बनने के, लूटने के, छीनने के साधन इनके पास है। और इनके पास है तो ये मेरा छीन न ले, ये डर मुझे है। और मैं किसी से छिन न जाऊं, मेरी संपत्ति छिन न जाए, इसलिए सामने वाला सोचता है कि मुझे तो इनके साथ नहीं भी चाहूं प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। अब स्वयं की सुरक्षा के लिए जो जो साधन इन्होंने जुटाया है, मुझे भी जुटाना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? भारत को, भारत देश को कोई अपेक्षा नहीं कि परमाणु बम तैयार करके रखें। लेकिन तैयार करना पड़ा। सही है ना? भारत को किसी के ऐश्वर्य को, संपत्ति को, जमीन को छीनने की कभी आशा थी? विगत में भारत को तो नहीं थी, पर थी तो अन्य देशों को थी। क्यों? वे वैसे ही गरीब थे और गरीबी को मिटाने के लिए और साहूकार बनकर साहूकारी के सुख को पाने के लिए ये विचार जब उत्पन्न होकर प्रौढ़ बने तो टारगेट बना लिया। टारगेट बना लिया और ऐसा सोचा कि कुछ न कुछ इसके लिए करना पड़ेगा और शक्ति को बढ़ानी पड़ेगी और अपनी शक्ति को, बल को दिखा करके डरानी पड़ेगी। और इस तरह से इन साधनों के माध्यम से जब हम आक्रामक बन करके दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो डरेगा तो थोड़ा भागेगा, और जितना भागा और जितना भी छोड़ करके चला गया वो अपना सीमा रेखा खींच ली। हमारा इतना है, हम विजयी हैं युद्ध में और ये अपना है, बाकी सब तुम्हारा। यही तो होता रहा है ना। सांसारिक सुखों को, सुख के साधनों को विस्तारित करने के जो भाव आते हैं वो अज्ञान के कारण से आते हैं, ना समझी के कारण से आते हैं। और ये सांसारिक सुख भिखारी के पास कभी एकत्रित नहीं हो सकते। भिखारी सदा ही आक्रामक वृत्ति से जीवन जीना जानता है, भिखारी। और साहूकार आक्रामक वृत्ति का त्याग किया हुआ होता है और इसलिए वो सबसे बड़ा साहूकार माना जाता है दुनिया में।
जिसके टारगेट में आक्रामक वृत्ति नहीं है वो सबसे बड़ा साहूकार। और ऐसा साहूकार ही चक्रवर्ती बन सकता है, वही बने हैं और भविष्य काल में भी ऐसे ही साहूकार लोग चक्रवर्ती बनेंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। शांति धारा में कभी कभी ये भी बोला करो, फिर ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु तथास्तु ये नहीं, चक्रवर्ती पदोस्तु चक्रवर्ती पदोस्तु, भगवान कहे तथास्तु। क्या क्या मांगोगे संसार की वस्तुओं को, और वो वस्तु हम भगवान से पूछ रहे हैं, और उस भगवान से भी हम पूछ रहे हैं। मंदिर में जाकर के देखा तो खड्गासन से 3 प्रतिमाएं खड़ी, बीच में आदिनाथ हैं, एक तरफ बाहुबली हैं और एक तरफ भरत चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती, इस दुनिया के सबसे बड़े राजा सम्राट। उन्हीं के नाम से लोग कहते हैं, उन्हीं के नाम से तो देश का नाम भारत पड़ा है। क्या उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा? यह विचार ठीक है? हाँ महाराज, हमारी समझ तो ऐसी ही है। नहीं, त्रुटि है, गलत है। महाराज ये कैसे? चक्रवर्ती तो पहले थे और उस धरती के मालिक बन गए तो उन्हीं का नाम धरती को रखा गया। आप तत्वार सूत्र में जाकर के उमा स्वामी से पूछो, हे स्वामिन, आपने इस भरत क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र यह लिख दिया, भरत ऐरावत क्या है वो क्षेत्रों के नाम, क्षेत्रों के नाम है ना वो सूत्र, हाँ, भरत ऐरावत विदेह रम्यक, ये है ना, ये है ना। देखिए, क्षेत्रों का नामकरण तत्वार सूत्र में आया हुआ है और उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा है। उमा स्वामी आचार्य देव ने स्वयं इन क्षेत्रों का नामकरण किया है या भगवान के वाणी के द्वारा जो नाम निकले थे उनका उल्लेख किया है? भगवान की वाणी में जो जो जिस क्षेत्र का नाम जो है, भगवान के केवल ज्ञान में जो झलका है, वही तो नामकरण हुआ है। और ये नामकरण फिर भगवान ने किया है, ये सोचो, भगवान ने किया है क्या? केवल ज्ञानियों ने इनका नामकरण किया है क्या? तो किसी भी केवली भगवान के समोसरण में जाकर के ये प्रश्न पूछोगे तो हर केवली यही कहेंगे, ये नाम अनादि है, ये नाम अनादि है। जम्बूद्वीप, क्या उमा स्वामी आचार्य देव ने नामकरण किया? क्या किसी केवली भगवान ने नामकरण किया? असंख्यात द्वीप समुद्रों का, इन क्षेत्रों का, इन नदियों का जो नाम थे, वो उमा स्वामी के द्वारा रखे गए थे क्या? वो किसी केवली अरहंत भगवान के द्वारा रखे गए क्या? नहीं। किसी भी केवली से पूछो तो केवली भगवान भी यही बताते हैं, ये तो अनादिकाल से इन्हीं नाम से पुकारे जाते हैं और ये अनादिकाल से हैं, ये अनादि निधन नाम है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों का नाम
लोग रखते हैं, माता पिता रखते हैं। और जब रखते हैं तो फलाना व्यक्ति किस देश का कहने से वो भारत का ये कहा जाता है, किस जिले का कहने से वो विदिशा जिले का है ये कहा जाता है, किस गांव का कहने से पूछा तो हम विदिशा का है ये व्यक्ति। तो आपका भी नाम क्या अनादि है? क्या किसी ने रखा है? रखा है। तो भरत क्षेत्र का नाम किसी ने रखा है क्या? और प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत रखा गया, आदिनाथ पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत। भरत को भरत नाम रखा है, जरूर किसी दूसरे ने रखा है, लेकिन भरत ही नाम क्यों रखा? विचार करो। क्योंकि इस भरत क्षेत्र में जो अनादिकाल से भरत नाम से प्रसिद्ध है, अनादिकाल से प्रसिद्धि में है। और इस खंड पर जन्म लेकर के यह चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती तीर्थंकर पुत्र जनता का कल्याण करेंगे, जन जन का कल्याण करेंगे, सबको सुखी बनाएंगे, भौतिक सुख भी देंगे। और इन भौतिक सुखों को त्याग कर जब मोक्ष प्राप्त करेंगे, मंदिरों में इनकी पूजा होगी, प्रतिमा बनाया जाएगा। और भरत चक्रवर्ती के पास हम मंदिर में जाते हैं तो चक्रवर्ती के पास नहीं जाते, चक्रवर्ती पद को भी, पद की कामना को भी जब उन्होंने समाप्त कर लिया था और दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर त्याग तपस्या करके असली आत्मा के वैभव को, असली आत्मा के सुख को जब प्राप्त किया था, आत्मा के सुखी जब सर्व ओर से वो सुखी बने थे, तब उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद वे अरहंत भी बने और फिर समस्त घाती आघाती कर्मों को मिटा करके वे सिद्ध परमेष्टि बने। उसी आदिनाथ पुत्र प्रथम चक्रवर्ती की प्रतिमा को बना करके आज हम मंदिर में पूजा करते हैं। शायद उनके ऊपर जब अभिषेक होता होगा आपसे, आप यही कहते होंगे, चक्रवर्ती पदोस्तु, चक्रवर्ती पदः अस्तु। चक्रवर्ती कहेंगे तथास्तु। शांति धारा के माध्यम से भौतिक सुखों की कामना करना हो तो चक्रवर्ती पद का ही कर लो ना, उसमें सब कुछ आ गया। बार बार क्यों करते हो? और यदि ऐसा करोगे कि मुझे चक्रवर्ती पद चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे राजा से भी मैं परे आगे निकलना चाहता हूं और सबसे बड़ा बनना चाहता हूं, और चक्रवर्ती ही बड़ा है। समस्त राजा, मुकुटबद्ध राजा, राजाओं का राजा है। मलेच्छ खंड में जितने राजा लोग हैं उनके भी राजा हैं। सारे 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड के भीतर जितने भी, जिसके पास भी जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति का मुख्य मालिक कौन है? हाँ? चक्रवर्ती। क्या वो राजा लोग मालिक हैं? 6 खंड के मालिक हैं क्या? नहीं। जिस मलेच्छ खंड में जो राजा जिस प्रदेश का राजा है, उस प्रदेश का राजा है, पूरा खंड का भी राजा नहीं। और मलेच्छ खंड के राजा बनना हो तो भगवान से कामना करो, किसी खंड को हमको दे दो भगवान, तथास्तु।
और चक्रवर्ती पद को पाना हो तो शांति मंत्र में चक्रवर्ती पद की कामना भी समाप्त कर दो और केवल पूजन करो, केवल पूजन करो, केवल पूजन का कर्तव्य करो। कर्तव्य के भीतर कर्ता मत बनने का प्रयास मत करो। कर्तव्य को कर्तव्य रहने दो, कर्तव्य के साथ कर्ता मत बनो। और कामना आपको कर्ता की ओर, कर्ता बनने की ओर ले जाती है, भावना अकर्ता बनाती है। भावना इसलिए पवित्र है और इस भावना के माध्यम से जो धार्मिक अनुष्ठान जिंदगी भर संपन्न करता है, वह यदि श्रावक हो और श्रावक अवस्था में भावना से ही जिंदगी भर पुण्य कमा लिया और सातिशय पुण्य कमा लिया, वह पुण्य एकत्रित हो गया। वो सामान्य पुण्य नहीं है, ये सामान्य पुण्य चक्रवर्ती तो नहीं बना पाएगा आपको। आपको कहीं मुकुटबद्ध राजा बना सकता है, आपको छोटे मोटे साहूकार बना सकता है। इस पुण्य में यह शक्ति ही नहीं कि आपको चक्रवर्ती बना सके, चक्रवर्ती पद को उपलब्ध करा सके। इस भावना के भीतर भी वह शक्ति नहीं। भावना कर्तव्य रूप है, भावना बड़ा पवित्र है। भावना से ही हमारा जीवन गुजर रहा हो तो 24 घंटे आप केवल पुण्य का ही बंद कर रहे हैं, पाप का तो क्षण भर के लिए भी नहीं कर रहे हैं। भावना पवित्र हुआ करती है। भावना को भाते भाते इतना 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 निर्मल कर दिया, उस भावना को इतनी विशुद्धि की चरम सीमा पर ले गए। वह भावना यदि विशुद्धि की चरम सीमा पर पहुंची तो आप तीर्थंकर नहीं बन सकोगे, आप तो नहीं चक्रवर्ती नहीं बन सकोगे, आप तो तीर्थंकर बन जाओगे। जिनके चरणों की पूजा, जिनकी चरणों की पूजा चक्रवर्ती भी करता है, वो कितने बड़े होंगे। और यह चक्रवर्ती पद श्रावक को नहीं मिलता। भले ही जिंदगी भर श्रावक अवस्था में रह करके कितनी भी पूजा, कितने भी विधान, सिद्ध चक्र विधान, वो विधान 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 जितने भी थे सब खाली हो गए करके। अब कोई नहीं बचा, सब विधान संपन्न हो गए, भावना से संपन्न कर लिया। बहुत पुण्य इकट्ठा किया, बहुत बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा किया, कितना भी कर लो। लेकिन एक श्रावक नीचे के गुणस्थानों में रहकर, उस श्रावक का गुणस्थान क्या हो सकता है? निश्चित रूप से कहें तो निश्चित इन गुणस्थानों को भी निश्चित किया जा सकता है कि श्रावक यदि भावना का जीवन जी रहा है, कामना बिल्कुल नहीं है, तो प्रथम तो उस श्रावक का गुणस्थान होगा चौथा होगा। और फिर अपने परिग्रह को सीमित करना शुरू कर दिया। अपने भौतिक भोगोपभोग सामग्री को परिग्रह समझकर, पाप का कारण समझकर, अशुभ के उत्पत्ति में हेतु समझकर यदि कम करना शुरू कर दिया तो एक गुणस्थान की सीढ़ी बढ़ जाएगी। वो प्रतिमाधारी बनेगा,
प्रतिमाधारी वही कहलाता है जो पंच पापों को कम कर देता है। और पंच पापों में भी असली परिग्रह तो पांचवा है। अंतिम पाप का कारण जो होता है ना, वो परिग्रह है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांच पाप है ना। इन पांचों पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, ऐसा यदि आपको पूछा जाए, शायद आपको इसका उत्तर सब लोगों को पता है? बोलिए। हाँ, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, या कुशील है, या परिग्रह है? परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। ठीक उत्तर दिया, लेकिन फिर भी शांति धारा में कामना चलती है, तो ये उत्तर किस काम का? देखो, उत्तर तो सही उत्तर सब मालूम है, मेरे को प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए लगता है कभी कभी मुझे प्रवचन रोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का सही उत्तर पूछता हूं तो सही उत्तर तो उनके मुख से आता है। और प्रवचन कैसे करूं, क्यों करूं, किस हेतु से करूं, सभी तो ज्ञानी दिखते हैं उस वक्त जब सही उत्तर देते हैं। और क्रिया को देखता हूं तो ये उत्तर तो सही दे रहा है और क्रिया तो उल्टी कर रहा है। ये जब विरोधाभास आपके भीतर मैं देखता हूं क्रिया संबंधी, मुझे लगता है ज्ञान है, विवेक नहीं, ज्ञान है किंतु समझ नहीं है, विवेक नहीं। पूर्वापर क्या दोष आएगा नहीं आएगा, किस क्रिया से, किस बुद्धि से, कैसा क्या होगा नहीं होगा, इसको चिंतन नहीं है। विवेक पूर्ण चिंतन करने के बाद कोई भी आत्मा, भव्यात्मा सही रास्ता, सन्मार्ग पकड़ सकता है, पकड़ सकता है। यदि हर प्रश्न का उत्तर मालूम है, सबसे बड़ा पाप परिग्रह ही है, तो वीतरागी भगवान के मंदिर में जाकर शांति पाठ के अंदर यही परिग्रह, मुझे वो ऐश्वर्य चाहिए। परिग्रह ऐश्वर्य है क्या? नहीं। धन संपत्ति, वैभव, कार गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, विमान भी मांगोगी तुम तो, हमको वो भी एक हो, प्राइवेट जेट हो, और मैं आकाश में उड़ सकूं। भगवान ऐसा भी कुछ कर दो, तथास्तु, वो भी हो। आप अपने हाथों से पुण्य को मिटा रहे हो, ये सब मांगते हुए। यही आगम है, मिटा रहे हैं हम। मिटा रहे हैं तो आगम कहता है हम मिटा रहे हैं, और यदि नहीं मिटा रहे हैं तो आगम कहता है नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि आप भावना का जीवन जी रहे हैं। पुण्य मिट कैसे सकता है? प्रतिपल आपको सातिशय पुण्य का बंद हो रहा है, और सातिशय पुण्य तो पुण्य है, एक दिन उदय में आएगा, आपको जिस अवस्था में जन्म कराना है करा देगा और सब कुछ देगा। जरूरत नहीं है पुण्य और पुण्य के फल को मांगने की आवश्यकता ही क्या है? और जो मांगता है उसके भीतर कामना जीवित होती है, और जिसके भीतर कामना जीवित होती है उसके भीतर सम्यक्त्व का अभाव होता है, वह आत्मा सम्यक दृष्टि
नहीं कहलाता। सारे अशुभ कार्यों को छोड़ करके करते हो ना, इसलिए मनोयोग शुभ है, वचन योग शुभ है, काय योग भी शुभ है, क्योंकि पाप का कार्य उस वक्त एक भी नहीं होता है। संसार का कोई कार्यक्रम कार्य नहीं चल रहा है, और कार्यक्रम ही नहीं चल रहा है योग के माध्यम से, तो उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा ऐसा योग भी पुण्याश्रव का कारण है। वह योग पुण्य देता है, केवल पुण्य ने पुण्य देता है, लेकिन भीतर जो कामना है वह हमारे ज्ञानोपयोग को अशुभ कर रहा है, और इसीलिए हमारा ज्ञानोपयोग अशुभोपयोग के रूप में रूपांतरित हो रहा है। कामना के काल में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान बाहर से करते हैं, उपयोग के माध्यम से पुण्य आता नहीं जो आना चाहिए। उपयोग को पवित्र करना समझो। जिनागम में उपयोग को किस प्रकार से पवित्र किया जाता है इसका विधि विधान बता दिया है। ज्ञानोपयोग भीतरी उपयोग है, जिसमें सारी कषाएं पलती हैं। सारी कषायों का निवास स्थान यदि कोई है तो भीतरी आत्मा के उपयोग में, और इन्हीं उपयोग में वे कषाय साकार हो करके आत्मा की परिणति को मलिन करती है, और ज्ञानोपयोग को निर्मल बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए जो भगवान ने रास्ता बताया है, वह रास्ता कषाय मुक्ति का रास्ता है। और इन सभी कषायों में, कषाय की वैसी क्वालिटियां हैं, कषाय के भेद हैं, कषायों में भी भेद भिन्नता है, और कौन सी कषाय में क्या शक्ति होती है, और कौन सी कषाय आत्मा के ज्ञानोपयोग पर क्या प्रभाव डालता है, और वह प्रभाव किस जाति का होता है, इन सारी चीजों को जैनागम में केवली भगवान ने साकार करके बताया है, और उसको गहन अध्ययन करने से ही पता चलता है कि हमारा ज्ञानोपयोग इस वक्त इस कषाय से प्रभावित है, और इस प्रभाव से मैं बाहर आना चाहता हूं, तो इस कषाय के परिणामों को जो मैं धारण कर रहा हूं, इन परिणामों के प्रति प्रत्याख्यान की शक्ति को जगानी पड़ेगी, प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, त्याग का संकल्प, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। कषाय चार हैं, आपने भी सुना है, पढ़ा है, और यदि पुनः प्रश्न पूछ लूं, नया प्रश्न कि कषाय कितनी होती हैं, उनके क्वांटिटी की अपेक्षा, क्वालिटी की अपेक्षा से दोनों से पूछ लो तब भी आपके पास उत्तर मिलता है, लेकिन चलने का मार्ग खटाई में पड़ रहा है। जो आप चलना चाहते हैं चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चिंतक नहीं बने हैं। चिंतन बहुत आवश्यक है। आगम को पढ़ने के बाद आगम की गहराई के लिए आप प्रयास नहीं करोगे, उसके लिए चिंतन को अपना माध्यम नहीं बनाओगे, तो आगम का जो भीतरी भाग है, जो एकदम मीठा और अमृत है, वो हाथ नहीं लग सकता। और इसीलिए सभी उत्तर पता होने के बाद भी चिंतन को तटस्थ कर रखते हो, तो कभी भी अपने आत्मा के भीतर उस अमृत को खोज न पाओगे, जिसको दिगंबर मुनि खोजते हैं, प्राप्त करते हैं।
जिसको तीर्थंकर भगवान खोजते हैं और प्राप्त करते हैं, वो मिल न सकेगा। और चिंतन जारी रहे, ये आवश्यक है। और चिंतन जारी रहे, और वह भी चिंतन में चिंतन, सबसे ज्यादा बड़ा चिंतन और लंबा चिंतन हमेशा करने का कोई चिंतन है तो कौन सा चिंतन करे? तो कहते हैं वो चिंतन करो यदि आप वास्तविक सुख की इच्छा ही रखते हो। उसको इच्छा कहो या भावना कहो, बराबर है। उसको इच्छा का रूप दे करके कहो या भावना का रूप दे करके कहो, टारगेट होता है। टारगेट को इच्छा के माध्यम से निश्चित करो या भावना के माध्यम से निश्चित करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टारगेट, मैं सिद्ध भगवान बनना चाहता हूं, इस टारगेट को मैं इच्छाओं से संपन्न करूं या भावना से संपन्न करूं, क्या गलत क्या सही, क्या करूं? आखिर मोक्ष भी तो शाश्वत सुख का धाम है। मोक्ष भी तो शाश्वत सुख का धाम है और भगवान बनना है, सिद्ध भगवान बनना है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। सिद्ध भगवान का जो पद है वो अनंत सुख का पद है, क्षायिक सुख का पद है। जिस क्षायिक सुख के पीछे दुख है ही नहीं, ऐसा पद है। तो उसको टारगेट बनाने के लिए कामना का प्रयोग करे क्या भावना का प्रयोग करे? क्या कामना का प्रयोग करे तो नुकसान होगा? बोलिए ना, किससे संपन्न करे उस टारगेट को? भावना से। यदि भावना से संपन्न करते हैं तो भी टारगेट कहलाएगा, और कामना से संपन्न करते हैं तो भी टारगेट कहलाएगा। टारगेट बनाने में कोई अपराध नहीं होता। मेरी इच्छा है सिद्ध भगवान बनूं, क्या गलत है? वो सिद्ध भगवान का पद कोई विषय कषाय थोड़ी है, वो इंद्रिय विषय नहीं है जो अशुभ का कारण बने। जो इच्छाएं धर्म को सिद्ध करती है, जो इच्छाएं आपको परमात्मा बनाने के संकल्प को पूर्ण कर सकती हैं, वो इच्छाएं भी प्रशस्त हुआ करती हैं। इसलिए कषायों में भी भगवान ने कहा है कि एक प्रशस्त कषाय है और एक अप्रशस्त। प्रशस्त कषाय मोक्ष दिलाता है और अप्रशस्त कषाय संसार में ढकेल देता है। क्या हानि है? मैं धर्म करना चाहता हूं, धर्मात्मा बनना चाहता हूं, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, और इसके लिए कर्मों का संवर और निर्जरा भी चाहता हूं, और इसके लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की इच्छा भी रखता हूं। ये सब कामना की कोटि में आते हुए भी ये कषाय से ही संपन्न होती है, ऐसी संकल्पना लेते समय मैं सम्यक दर्शन की इच्छा रखता हूं। क्या ये कषाय के माध्यम से कार्य संपन्न नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन इस कषाय बुद्धि को, इस राग भाव को आप प्रशस्त कहोगे कि अप्रशस्त कहोगे? प्रशस्त कहोगे, और प्रशस्त कषाय कभी आपको गलत रास्ते पर ले जा नहीं सकती, क्योंकि आप संसार से ही मुक्त होना चाहते हैं। आप पाप के पदों को नहीं चाहते, आप पुण्य के पदों को भी नहीं चाहते, आप आत्मा के ऐसे बड़े बड़े पदों को चाहते हैं जिस पद के भीतर जाने के बाद आत्मा पाप और पुण्य से परे होकर आत्मा का जीवन जीने लगता है और परमात्मा कहलाता है।
परमात्मा दशा तब होती है ऐसी इच्छा कर रहे होते हैं, तो इच्छाएं आपके जीवन में बाधक नहीं। वर्ण आपके पास है ही नहीं, यह वर्ण पुद्गल का एक गुण है। तो वर्ण है, शीत उष्ण, यह भी पुद्गल का गुण है। आप में भी वही मिल रहा है, यानी शरीर की अपेक्षा से उसमें भी वही मिलेगा। अंतर क्या हमारा और आपका, ये बताओ पहले। अब हम आपको लिखने नहीं देंगे मैं अकेला हूँ अकेला हूँ अकेला हूँ, यहाँ पर ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहते हो तो आचार्य कहते हैं आगम विरुद्ध बोल रहे हो, अपना परिचय गलत दे रहे हो। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, हर बात में आप दूसरे से हट करके अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हो। अपने सम्यक दर्शन में जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार आप में भी और सामने वाला व्यक्ति बैठा है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। ध्यान के समय पर इस प्रकार के पवित्र भावों का आप चिंतन करते, तो मैं मानूं कि आपका स्वाध्याय बहुत उपयुक्त और आगम परक विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे को कह दो एक तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारी बात सुन लो, महाराज जी ने कहा तुम प्रवचन करा करो, ऐसे हमने कहा है ठीक है कर लो, लेकिन इनको इस ढंग से बताने के लिए नहीं करो, उनको भी ध्यान में शामिल करवाओ। और आप उस ध्यान से उचट करके अलग ऊपर नहीं बैठो, शांति से करो, अपने आप ही सबका ध्यान हो जाएगा। ध्यान, और ध्यान क्या करता है? परे मोक्ष हेतु, आगे के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपके नाटी और दद्दा दोनों एक साथ ऊपर से जो सुन रहे हैं वो अभिमान न करे हम तो ऊपर से सुन। अब आप ऊपर से तो सुन रहे हैं ना, लेकिन मैं बार बार ऊपर तो देख नहीं सकूंगा, ये देख रहे हैं सब कुछ है। अब क्या करें, व्यवस्था है, यहाँ के लोगों ने आपको 2 मंजिला में रख दिया, मैं क्या करूं बताओ? इस जगह के लिए तो रिजर्वेशन होता है बरसों का। तो क्या करें बताओ? हाँ, अस्तित्व के बारे में दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना और अपने अस्तित्व के बराबर स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन का गुण है। यह यदि भाव सम्यक दृष्टि को आता है तो कोई भी दुनिया में झगड़ा ही नहीं। पूज्य मुनिश्री के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण करें शल्य के गूढ़ रहस्यों को। शल्य को विभिन्न रूप से लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, किंतु शल्य अपने आप में एक अलग वस्तु है। शल्य वह वस्तु है जो परमार्थ मार्ग से ही हमें वंचित रखता है, वंचित कर देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।